आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? हफ्तावार पेशिन गोई 12 जून ता 18 जून 2023 हैरत अंगेज पेशिन गोइयां। मुतासिर कुन नया चांद। सलाम, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 12 जून ता 18 जून हफ्तावार पेशिन गोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जो 12 जून 2023 बरोज पीर से शुरू हो रहा है। ये जुल्हज के नए चांद से पहले का हफ्ता है। नया चांद हमारी तरजीहात को एक नई तरफ मुंतकिल करता है, जो हमारी जिंदगी में एक नई तवज्जो मरकूज करता है। ये नया चांद 17 तारीख बरोज हफ्ता बुर्ज जौजा में होने वाला है और इस तरह अगले नए चांद से पहले का हफ्ता ये वो वादे और असबाक समेटने का दौर है जो हमने पिछले नए चांद के साथ शुरू किए थे। ये कुछ मामलात में सिर्फ समेटना अब बंद करना ही नहीं हो सकता, बल्कि आप में से कुछ पहले ही मुकम्मल कर चुके होंगे, बंद कर चुके होंगे। फिर कभी कभी नए चांद से पहले का हफ्ता इंतजार के खेल की तरह होता है। ठीक है, आगे किया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं उम्मीद अफजा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इसलिए आपको नए चांद से पहले वाले हफ्ते में अहम नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने चाहिए, क्योंकि तवानाई खत्म हो रही है, लेकिन नए चांद के बाद शुरू करने चाहिए। फिर 19 जून जब तवानाई बढ़ रही है और फैल रही है। अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इस हफ्ते हर रोज और क्या हो रहा है, अगर आप इस किस्म की वीडियो से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, 12 जून बरोज सोमवार को चांद जो अवामी लहजा तय करता है वो बुर्ज हमल में है। ये दरअसल नया हफ्ता शुरू करने के लिए एक अच्छी अलामत है। अगर आप माजी के पुराने मंसूबे समेटने के लिए वाकई पुरजोश हो रहे हैं, तो ये सबसे बेहतर होगा। और तकरीबन 6 से 8 बजे तक बुर्ज हमल का चांद मरीख के साथ हम आहंग है। मरीख बुर्ज हमल के साथ मुंसलिक सैयारा है, लिहाजा बुर्ज हमल में चांद को मरीख के साथ हम आहंगी में आराम से रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करने के लिए अच्छी और आला तवानाई की जरूरत है। नया हफ्ता शुरू करने और पिछले महीने के पुराने प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए वाकई एक अच्छा वक्त है। मंगल को चांद बुर्ज हमल में जारी है, लेकिन ये 11:31 पर अगले 2.5 दिनों के लिए बुर्ज सौर में जा रहा है। जब चांद बुर्ज हमल में होता है तो अवामी रद्द अमल ज्यादा बेचैन और मसरूफ होता है, खतरात मोल लेते हैं। लेकिन जब चांद महीने में एक बार बुर्ज सौर में जाता है तो उसे सुस्त करता है और जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किया है इससे रकम कमाएं। आइए इस तमाम बेचैन पुरजोश तवानाइयों को पुरसुकून करें। लेकिन चांद के बुर्ज सौर में जाने से एन कबल शायद 10:30 से सुबह 11:30 तक चांद बुर्ज हमल के आखिरी दर्जे में होगा और चांद प्लूटो के साथ एक मुरब्बा बना रहा होगा। इसमें बहुत ज्यादा मजबूरी, ताकत की जिदोजहद और शदीद जज्बाती रद्द अमल हो सकता है। लेकिन जैसे ही चांद सुबह 11:30 पर बुर्ज सौर में जाता है, फिर तवज्जो मरकूज करने, पुरसुकून होने और ज्यादा मुस्तहकम रूटीन में जाने की जरूरत होती है। बुध को चांद बुर्ज सौर में जारी है। दोपहर के वक्त तक चांद मरीख के सख्त जाविये में होगा। अब ये कुछ अना के तनाज़ात, कुछ बेचैनी, कुछ परेशान कुन हैरतों को जन्म दे सकता है, लेकिन अगर आप अपने अंदर तवानाई पैदा करते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप मसरूफ हो जाएं, मुतहर्रिक हो जाएं, अपने नए अहदाफ के पीछे चलना शुरू करें। लेकिन बुर्ज सौर में सुस्त और मुस्तहकम तरीके से रेस जीती जाती है। जुमेरात 15 तारीख को जैसा कि चांद बुर्ज सौर में जारी है, ये शाम 6:45 पर बुर्ज जौजा में जाएगा। इसलिए दिन का ज्यादातर हिस्सा
चांद अब भी हमें मरकूज और मुस्तकिल बुर्ज सौर में रखे हुए है। जब ये बुर्ज जौज़ा में जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा ज़हनी बेचैनी, मसरूफियत, दिमागी तूफान पैदा होता है। लेकिन मरकरी बुर्ज जौज़ा से वाबस्ता सैयारा है। मरकरी मालूमात, मुवासलात, खबरों के मुआहदों, बातचीत का सैयारा है। जुमेरात 15 तारीख को मुवासलाती मरकरी सैटर्न को महदूद कंट्रोल करने के लिए सख्त ज़ाविया बना रहा है, क्योंकि मरकरी वही है जो हमारे जहन में है। सैटर्न के साथ अब जज्बाती तौर पर बहुत से लोग परेशान होते हैं जब बातचीत, मुवासलात, मुलाकातों के मुबाहसों की बात आती है तो मनफी इम्कानात को ज़्यादा से ज़्यादा जन्म देते हैं। सैटर्न के साथ आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आप मायूस हो रहे हैं, आपको वो नहीं मिल रहा जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। लेकिन याद रखिए, ये भी गुजर जाएगा। जब जुमा 16 तारीख को चांद सारा दिन बुर्ज जौज़ा में जारी रहता है तो इसमें बहुत सारी गुफ्तगू और ख्यालात और बेचैनी होती है। बुर्ज जौज़ा का चांद मरकरी को उबूर करेगा। चांद महीने में एक बार हर सैयारे को उबूर करता है और जुमा को ये दोपहर 1 से 2 बजे तक मरकरी को उबूर कर रहा है। लेकिन मरकरी बुर्ज जौज़ा से मुंसलिक सैयारा है, इसलिए ये वाकई बहुत सारे ख्यालात को मुतहर्रिक करने, कम्युनिकेशन के लिए, मुलाकातों के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए अच्छा हो सकता है। ज्यादा ज़ाती सतह पर आप तज्जिया कर सकते हैं, सोच रहे हैं, अपने एहसासात वाकई अपने बचपना माजी के वाक़यात के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वस्त दोपहर तक चांद मोहब्बत करने वाले ज़ोहरा के साथ हम आहंग है। दोपहर से समाज साजी, सोशलाइजिंग, तफरीही, तख्लीकी तकरीबात में शिरकत के लिए बहुत साजगार वक्त हो सकता है। ये वाकई हम आहंगी, सुकून और अच्छा महसूस करने के लिए साजगार वक्त है। हफ्ता 17 तारीख को बुर्ज जौज़ा में नया चांद है, लेकिन ये वाकई एक ताकतवर दिन है। न सिर्फ ये नया चांद है, काम का मास्टर सैटर्न पीछे हट रहा है। अब ये आपके चार्ट पर असर अंदाज नहीं हो सकता है, लेकिन सैटर्न 7 दर्जे बुर्ज हूत पर रुक रहा है और पीछे हट रहा है। अगर ये बुर्ज हूत के 7 दर्जे पर आपके चार्ट पर असर अंदाज हो रहा है तो आप इस शिद्दत को महसूस कर रहे होंगे, या यहाँ तक कि इस सैटर्न की वजह से कुछ परेशानी और कुछ पाबंदियों को महसूस कर रहे होंगे। लेकिन बुर्ज जौज़ा का हुक्मरान मरकरी ज़ोहरा के साथ हम आहंग होने वाला है। जुमा की दोपहर को चांद ज़ोहरा के साथ हम आहंगी में था। यह हम आहंगी और ताउन महसूस करने के लिए बहुत अच्छा है। हफ्ता के दिन नए चांद में ज़ोहरा के साथ हम आहंगी में बुर्ज जौज़ा का हुक्मरान मरकरी शामिल होने वाला है, जो कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के बारे में सोचने और बात करने की निशानदेही कर सकता है। ये तख्लीकी तौर पर भी बहुत साजगार है और मरकरी का मतलब ज़्यादा ज़हनी तवानाई होने के साथ ये तख्लीकी डिज़ाइन, तख्लीकी तहरीर, अपने आप को मौसीकी से इजहार करने के लिए वाकई साजगार हो सकता है। और ये नया चांद नेपच्यून के लिए सख्त ज़ाविया में होने वाला है। बुर्ज जौज़ा पर मरकरी की हुक्मरानी है और इस दिन जब हम नए चांद को तख्लीक और तरतीब दे रहे हैं तो बुर्ज जौज़ा का हुक्मरान मरकरी ज़ोहरा और नेपच्यून के साथ हम आहंगी में है। कुछ तरीकों से ज़ोहरा की आला वाइब्रेशन है, इसलिए इंतहाई तख्लीकी हो सकता है, गैर मशरूत मोहब्बत को मुतहर्रिक कर सकता है, दुनिया में तब्दीली लाने और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहता है। ये सब अच्छा है, लेकिन आपको होशियार रहना होगा और होश में रहना होगा, क्योंकि नेपच्यून का कमज़ोर पहलू, मायूस कुन पहलू जो दुनिया के लिए इस नए चक्कर को मुतासिर कर रहा है, वो नुकसान का बाइस बन सकता है, उलझन में पड़ सकता है। इस तवानाई को ज़्यादा तमीरी तरीके से मुंतकिल करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि नेपच्यून ज़रूरतमंद दूसरों की मदद करने के बारे में है। लिहाजा अगर आप किसी और की मदद करते हैं तो ये वाकई आपको अपनी मनफी सोच से बाहर निकालने में मदद दे सकता है। इतवार को
अब चांद जज्बाती बुर्ज सरतान में है और उन अगले चंद दिनों के लिए बुर्ज सरतान में चांद मुश्तरी और सैटर्न के साथ शाम 7 बजे के करीब हम आहंग होने वाला है। क्योंकि सैटर्न बजात खुद महदूद तवानाई है, लेकिन चांद सैटर्न के साथ हम आहंग है और ये मुश्तरी के साथ हम आहंग है और मुश्तरी और सैटर्न हम आहंगी में हैं। इसकी वजह यह है कि ये मुश्तरी और सैटर्न पीर 19 को एक की शक्ल इख्तियार कर रहे होंगे, जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम लाता है, और हम इनफरादी तौर पर ज्यादा महफूज और ज्यादा ज़मीनी महसूस कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के लिए चांद जो अवामी लहजा को मुतय्यन करता है, हम जज्बाती तौर पर ज्यादा ठोस और पर एतमाद महसूस कर रहे हैं। चांद एक दिन में तकरीबन 12 डिग्री या 15 डिग्री हरकत करता है। सूरज रोजाना 1 डिग्री हरकत करता है। अब सूरज बुर्ज जौजा के 27 दर्जे पर एक प्रेशर पॉइंट और नेपच्यून से मुरब्बा बना रहा है। इसलिए मैंने जो कुछ भी मुस्बत हिस्सा में कहा है वो इस तमाम नेपच्यून की तवानाई को हिदायत देने के लिए है। इसलिए हफ्ता और इतवार मिसाली होंगे अगर आप रूहानी तरीकों और तख्लीकी मंसूबों, इल्हाम, खैराती कामों में हैं, और अगर आप इन शुबों में तवानाइयों की रहनुमाई करते हैं तो आप बहुत ज्यादा मुतमईन और तरक्की याफ्ता महसूस करेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।